जिसे दुनिया भगवान का अवतार मानकर पूजने लगी थी, वो अपने कैबिन को एक गंदा स्टूडियो बनाकर शुद्धिकरण के नाम पर महिलाओं को नशीला घोल पिलाकर उनके साथ दरिंदी करता। पुलिस को जब 58 से अधिक ऐसे वीडियोस मिले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड की जगह थी या पौन का अड्डा था। और इसलिए आज हमारा सवाल आपसे है कि अगर आप भी किसी भी व्यक्ति को यूं ही ज्योतिष मान लेते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, तो ये कहानी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है देसी एप्स्टीन फाइल की, आस्था के नाम पर अय्याशी के साम्राज्य की। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो, सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके भी व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि मर्चेंट नेवी का अफसर जो है वो कैसे देसी एप्स्टीन बना। तो देखिए, अशोक खरात की कहानी किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की तरह है। कोई खानदानी बाबा नहीं था, बल्कि मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अफसर था, जिसने 22 साल समुद्र की लहरों पर बिताए थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी नेवी वाली अनुशासित इमेज को ढाल बनाया, सफेद दाढ़ी बढ़ाई, नासिक में महादेव मंदिर खड़ा किया। जिस कैप्टन को लोग अपनी डूबती नैया का सहारा समझ रहे थे, वो खुद उस समंदर का सबसे खूंखार शार्क निकला, जो मासूमों की इज्जत के साथ खेलने वाला था। तो उसने अपनी पहचान एक ऐसे संकट मोचक के तौर पर बनाई, जहां करियर से लेकर घर की सारी कलह तक का हर हल चमत्कार से करने का दावा था। खरात ये बात समझ चुका था कि महिलाएं अक्सर परेशानियों से टूटी होती हैं, वो अपनों से कह नहीं पाती हैं, और उनकी इसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया। नेवी की वर्दी की जगह उसने आस्था का चोला ओढ़ा, और फिर जो गंदा खेल शुरू किया, उसकी डर्टी पिक्चर जब लोगों के सामने आई तो लोग हैरान हो गए। उसका आश्रम कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि हाईटेक कैमरों और रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मशीनों का एक मिला जुला अड्डा था, जहां लोगों की मजबूरियों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। अब सवाल कि कैसे उस ब्लैक रूम में भरोसे कत्ल हो रहा था। तो देखिए, खरात का काम करने का तरीका बड़ा शातिर और रूह कपाने वाला था। खरात महिलाओं को योनि शुद्धिकरण और दिव्य आशीर्वाद जैसे भारी भरकम शब्दों के जाल में फंसाकर अपने खास कैबिन में बुलाता। यह कमरा किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा बनाया गया था। जैसे ही रिमोट का बटन दबता, कमरा सुर्ख लाल रोशनी में नहा जाता और दीवारों पर लगे स्पाई कैमरे उस खौफ को रिकॉर्ड करने लगते, जिसे बयां करने की हिम्मत आज भी कई महिलाएं नहीं जुटा पा रही। इसी डर के बीच महिलाओं को चरणामृत के नाम पर एक खास कड़वा पानी पिलाया जाता। जांच में इस बात का शक है कि इस पानी में नशीली दवाएं या फिर वियाग्रा मिलाई जाती, ताकि पीड़ित अपनी सुध बुध खो बैठे। अब आप सोचिए कि उस औरत पर क्या गुजरती होगी जिसे प्रसाद के नाम पर नशा दिया गया। और जब इन महिलाओं की आंखें खुलती तो वो खुद को एक हैवान के कैमरों के सामने नग्न पाती। खरात ने दीवारों और झुमरों में हिडन कैमरे लगाए थे। वो इस गंदगी के हर पल को रिकॉर्ड करता, ताकि बाद में इन्हीं वीडियोस को दिखाकर इन महिलाओं को बार बार ब्लैकमेल कर सके। खरात खुद इन वीडियो को एडिट करता, अलग अलग फोल्डर में संभाल कर रखता, ताकि समय आने पर उन रसूखदार रिश्तेदारों को भी दबाया जा सके। और यह सब कुछ खुलासा हुआ एसआईटी की जांच में। 2500 कोड वर्ड आए, जिनसे सवाल उठा कि क्या इसके पीछे कोई वीआईपी भी थे, क्योंकि एसआईटी की टीम ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें रेप और करोड़ों की ठगी के मामले शामिल हैं। खरात के पास जो फोन लैपटॉप मिले, उसमें 2500 से ज्यादा नंबर सेफ है। हैरानी की बात यह कि ये नंबर सीधे नाम से नहीं, बल्कि वीआईपी 01, फ्लावर, गेस्टे जैसे कोडवर्ड से है। अब खरात की उस डायरी में फ्लावर का मतलब कोई फूल नहीं था। क्या कोई बड़ी हस्ती थी? पुलिस ने फोन का पूरा डेटा निकाला है। फॉरेंसिक टीम एक एक फाइल की जांच कर रही है। खरात की कस्टडी का बढ़ना यह इशारा करता है कि कोडवर्ड के पीछे कुछ रसूखदार हैं, जिनका खुलासा होते शायद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ जाए। ये कोडवर्ड बताते हैं कि खरात सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि उसके पास सत्ता की शायद वो चाबियां थी, जहां पर ब्लैकमेलिंग के जरिए वो लोगों को अपने इशारों पर नचा सकता था। कई लोग अभी भी डरे हैं कि उनका कोडवर्ड अब पुलिस की फाइलों में दर्ज है। ये जांच अब उस बड़े नेक्सस की तरफ बढ़ रही, जहां पर सफेद पोश अपराधी और गंदे धंधे आपस में मिले हुए। अब सवाल कि इस गंदे धंधे में क्या डॉक्टर भी शामिल थे? क्योंकि ये इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है, डॉक्टरों का मिलना, डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं। एसआईटी की जांच में ऐसे संकेत मिले कि नासिक के कुछ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर जो थे, वो इसके संपर्क में थे, इसी गंदे काम को छिपाते थे। यह शक है कि जब खरात महिलाओं का शोषण करता, वो प्रेग्नेंट होती, तो एबॉर्शन उसके जान पहचान वाले डॉक्टर करते, ताकि खुलासा ना हो। एक ऐसा सिंडिकेट था जहां डॉक्टरों ने भी अपने पवित्र पेशे की धज्जियां उड़ाई। मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों की पर्चियों की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही डरावना सच होगा। फिलहाल आरोपी डॉक्टरों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्हें मोटी रकम दी गई और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी रसूखदार लोगों से मिलवाने का लालच दिया गया।
ये नक्सस केवल नासिक नहीं, शायद आसपास के कई बड़े शहरों तक भी फैला हुआ हो सकता है। और उससे आगे जाकर दुबई का भी कनेक्शन निकल कर आया। दरअसल अशोक खरात की तरक्की देखकर दुनिया हैरान थी। 2017 में जिस ट्रस्ट के पास कुछ लाख रुपए थे, वो कैसे कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। लेकिन जांच का असली कांटा और बेनामी संपत्तियों और विदेशी लेन देन पर पहुंचा। जांच के मुताबिक खरात ने दान के नाम पर मिली मोटी रकम को हवाला के जरिए दुबई भेजा। एसआईटी को सबूत मिले जो दुबई में खरीदे गए आलीशान फ्लैट की तरफ इशारा करते हैं। नासिक के खेतों से शुरू हुआ यह सफर दुबई के बुर्ज खलीफा के पास बने आलीशान फ्लैट तक कैसे पहुंचा? असली पैसा क्या विदेश में छिपा है? क्या इन महिलाओं के यौन शोषण के जरिए भी यह पैसा कमाया गया? खरात की पत्नी और उसकी बेटी के नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियां हैं जिनकी कीमत बाजार से कहीं ज्यादा है। वो दुबई की यात्रा करता, रईसों के साथ जाता। अब तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और यही सवाल है, क्या यह महाराष्ट्र की देसी एप्स्टीन फाइल थी? इस पूरे मामले को महाराष्ट्र की देसी एप्स्टीन फाइल इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इसमें अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन की तरह सत्ता, रसूख और गंदा खेल का एक जाल है। खरात के पास बड़े नेताओं, टॉप अधिकारियों के साथ होने के सबूत मिले हैं जो ब्लैकमेलिंग के काम आते थे। खरात इन रसूखदार लोगों को हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग के जरिए काबू में करता ताकि उसका काला साम्राज्य बिना डर के चले। रूपाली चाकलकर का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में उन वीडियो फाइलों में छिपे उन रसूखदार लोगों को खरात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली ये पूरी कहानी है। अब यह आरोप लग रहा है कि खरात रसूखदार लोगों को खुश करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता था। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या सिस्टम सभी बड़े नामों को सामने लाएगा जो खरात के आश्रम के पिछले दरवाजे से आते थे? क्या यह जांच उन वीडियो तक पहुंचेगी जहां इन रसूखदारों के राज दफन है? खरात का साम्राज्य केवल हवस का नहीं बल्कि सत्ता पर कंट्रोल पाने का जरिया था। अघोरी क्रियाओं और खून का खौफनाक खेल। खरात की सनक सिर्फ जिस्मानी भूख तक नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को लहूलुहान करना। कैबिन में ऐसे औजार मिले हैं जो बताते हैं कि शायद तांत्रिक क्रियाएं भी हो रही थी। उसे खून और दर्द से एक अजीब तरह का सुकून था। धर्म के नाम पर किया गया यह शोषण इतना गहरा कि कई महिलाएं सदमे में हैं। कोर्ट में सरकारी वकील ने अंदेशा जताया है कि इसमें नरबली जैसी अघोरी क्रियाएं भी हो सकती हैं। पुलिस को रिवॉल्वर भी मिली, कारतूस मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ हो रहा था और किसी को पता कैसे नहीं चला, या सबको पता था और हर कोई खामोश था? यह मामला अब केवल अपराध का नहीं बल्कि एक गहरी और भयानक सनक का बन चुका है जहां एक शख्स खुद को भगवान बनकर दूसरों की जान से खेल रहा था। और यहीं से समाज और कानून के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अशोक का यह मामला समाज के लिए बड़ा सबक है। लोग अक्सर अपनी परेशानियों का हल तर्क के बजाय अंधविश्वास से खोजते हैं। खरात जैसे लोग इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यह घटना सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी डराती नहीं, ना ही किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने की मांग करती है। अब कई महिलाएं हैं जो हिम्मत जुटाकर सामने आ रहे हैं। कानून अपना काम करने की बात कर रहा है, लेकिन असली न्याय तब होगा जब समाज चमत्कार के नाम पर होने वाले ऐसे गंदे खेलों को पहचानेगा, ऐसे धंधों को पहचानेगा। आप भी याद रखिए, आस्था रखें, लेकिन अपनी अक्ल को ताले बंद ना करें, क्योंकि जब हम सोचना छोड़ते हैं तब ऐसे शोषण करने वाले लोग पैदा होते हैं। खरात जैसे लोगों का अंत जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि आगे कोई भी मासूम ऐसे दरिंदों का शिकार न बने। खरात का मामला साबित करता है कि अंधेरे में पलने वाले सफेद पोश दरिंदे समाज के लिए कैंसर से कम नहीं।